इंदौर नंबर 1 चैनल देखने वाले मेरे नंबर 1 दोस्तों, वेरी वेरी गुड इवनिंग, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग आप लोगों के लिए थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि मैं कार बाजार एक्सप्लोर नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ आप लोगों के लिए मारुति की स्विफ्ट VDI 2014 मॉडल। और इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि इस कार का ओवरऑल इंटीरियर एक्सटीरियर और इसके स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, सो दैट जब भी अगर आप यूज कार बाजार में कार परचेस करने जाते हैं तो बेसिस ऑन दैट इंफॉर्मेशन यू कैन डिसाइड कि दिस कार इज सुटेबल फॉर यू और नॉट। तो चलिए बिना देर के आज के रिव्यू को शुरू करते हैं। एवरीथिंग विल डिस्कस इन दिस रिव्यू, सो बने रहिए, देखते रहिए आपका अपना इंदौर नंबर 1 चैनल। तो चलो चलते हैं फॉर यू और नॉट। तो शुरू करते हैं इसका पहले एक्सटीरियर व्यू, देन विल शो द इंटीरियर, देन इसके बाद मैं आपको बताऊंगा इस कार के स्पेसिफिकेशंस क्या क्या हैं। सो यू कैन सी दिस फ्रंट लुक ऑफ द कार एंड फ्रंट लुक से अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अट्रैक्टिव ये गाड़ी नज़र आती है। एंड यू कैन सी माय डियर फ्रेंड्स कि इस कार का जो हेडलैम्प है वो, क्योंकि ये मॉडल है 2014 का, तो इसके जो हेडलैम्प्स हैं वो आपके हेलोजन बेस्ड हैं। फ्रंट में आपको फॉग लैंप मिल जाएगा, हनीकॉम ग्रिल कार के अंदर शुरू से आ रहा है। एंड 2014 की अगर मैं बात करूं तो 2005 से इसका मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुआ है इस कार का। एंड काफ़ी चेंजेस स्विफ्ट के अंदर किए जा चुके हैं। टायर्स की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों तो काफ़ी अच्छे और बड़े टायर हैं, लगभग देखा जाए तो कच्चे पक्के, ऑफ रोड, ऑन रोड, हर जगह पे यू कैन ड्राइव दिस कार परफेक्टली। एंड व्हेन कम टू द साइड व्यू ऑफ दिस कार यू कैन सी के जो साइड व्यू है इस कार का काफ़ी अच्छा नज़र आता है। एंड मजबूती के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर मैं दोस्तों बात करूं तो ये कार जो है हमेशा से मानी जाती रही है, जानी जाती रही है कि इस कार को जो है हमेशा से व्यूअर्स ने, यूज़र्स ने एक मजबूत कार के रूप में देखा है। सो नाउ यू कैन सी द इंटायर साइड लुक ऑफ, साइड प्रोफाइल ऑफ दिस कार। टायर को अगर आप देखेंगे तो 14 इंच के टायर्स हैं, स्टील रिम्स इसके अंदर फिटेड है। आप इस गाड़ी के अंदर चाहे जितना मॉडिफिकेशंस करवा लें, मतलब टॉप वर्जन से पहले का वर्जन है VDI एंड ZDI, 2 वर्जन थे इसके अंदर। तो पहला था LDI के बाद आता था VDI के बाद आता था ZDI। दिस इज़ द VDI वर्जन जिसमें आपको इलेक्ट्रिक ORVM मिलेंगे, जो आप अंदर से ही इनके कांचों को सेट कर सकते हैं। बाकी साइड मिरर्स में आपको जो है इंडिकेटर के लिए लाइट्स, जो LED लाइट्स हैं वो फिट मिलेंगी। देन इसके अंदर कुछ एसेसरीज़ जो है वो लगाया गया है, क्रोम की एसेसरीज़ लगी है। साइड में आप देख सकते हैं रेन वाइजर्स लगे हुए हैं। सो ओवरऑल अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये है इस कार का पूरा साइड व्यू। देन विल कम टू द बैक साइड ऑफ दिस कार, यू कैन सी द होल लुक ऑफ दिस कार। इट्स कार इज़ लुकिंग कम्प्लीटली परफेक्ट फ्रॉम द बैक साइड। जो इसके टेल लैम्प्स हैं वो कॉमन सिंपल टेल लैम्प्स हैं। सो दिस इज़ द एक्सटीरियर व्यू ऑफ दिस कार। तो दोस्तों, ये गाड़ी जो है, ये स्विफ्ट जो है, स्विफ्ट VDI, ये एक बहुत ही डिमांडिंग प्रोडक्ट रहा है और यूज्ड कार में आज भी इसकी डिमांड बहुत बनी हुई है। तो मैं आपको अब इसका दिखा देता हूँ इंटीरियर व्यू, सो दैट यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड कि कार का बाहर से लुक और कार का अंदर से लुक कैसा नज़र आता है। सो चलते हैं अब कार के अंदर। सो साइड डोर्स, अगर दोस्तों हम जब भी गाड़ी के गेट खोलते हैं तो काफ़ी अच्छा साउंड देते हैं क्योंकि काफ़ी हैवी डोर्स हैं। एंड यू कैन सी जो पावर विंडोज़ है उसके चारों कंट्रोल आपको फ्रंट के, चारों विंडोज़ के कंट्रोल आपको फ्रंट गेट पे मिल जाएंगे। इलेक्ट्रिक ORVM है तो आप कांचों की सेटिंग अंदर से कर सकते हैं। 1 लीटर के पानी की बोतल रखने के लिए आपको यहाँ पे सफिशिएंट जगह दी गई है। एंड जब आप अंदर की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इस कार के अंदर आपको ये स्टीयरिंग, जो कि पावर स्टीयरिंग है। एयर कंडीशनर की क्वालिटी अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी अच्छा एयर कंडीशनर इसका रहता है, मतलब गर्मी के दिन में आपको एहसास नहीं होगा। 40, 45, 50 डिग्री तक के भी टेम्परेचर में आप AC को चलाएंगे तो यू कैन एबल टू फील रिलैक्स इनसाइड द कार।
सीट की अगर मैं बात करता हूँ तो ये कंपनी की ही सीट है, केवल इसके ऊपर कवर लगे हुए हैं। एंड आप देखेंगे तो आज 2014 मॉडल होने के बावजूद भी जो ये गाड़ी के सीट्स हैं दे आर इन अ गुड शेप। एंड यू कैन सी कि अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे तो एसी के वेंट्स हैं फ्रंट में। यहाँ पे आपको कुछ सामान रखने का स्पेस दिया गया है, आप आराम से सामान यहाँ पे रख सकते हैं। एंड देन इसके बाद में यहाँ पे स्पेस दिया गया है जिसके अंदर आप टोल टैक्स के रिसिप्ट या कुछ कॉइन्स को कैरी कर सकते हैं। इनफैक्ट ये फैसिलिटी आपको कार के डोर पे भी मिलती है जहाँ पे कि आप कॉइन्स को रख सकते हैं। एंड कम टू द पॉइंट ऑफ दिस कंट्रोल सिस्टम। तो एसी को कंट्रोल करने के लिए आपके पास में मोड है, आप चाहें तो इसको एसी मोड में भी यूज़ कर सकते हैं और ठंड के समय आप इसको जो है हीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बाय जस्ट स्विचिंग दिस बटन ये आपका जो है ये एकदम आपको गाड़ी के अंदर ठंडी में भी गर्मी का एहसास दिला देगा। एंड जब आप इसको चाहें तो एसी को कंट्रोल कर सकते हैं कि कितना ठंडा कितना गर्म आपको चाहिए। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर बरसात के समय आपको गाड़ी के अंदर फॉग बन रहा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं ताकि कार के अंदर जो शीशे हैं कांच हैं उसके ऊपर धुंध या फॉग ना जमे। तो अभी हम इसको कर देते हैं नॉर्मल। देन इसके बाद में यहाँ पे आपको 4 कंट्रोल्स मिलते हैं, आप ब्लोअर की स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं। देन इसके बाद में आपके यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपको एयर फ्लो जिस डायरेक्शन में चाहिए वो आप देख सकते हैं। देन इसके बाद ये बटन जो है इस बटन से आप कार के अंदर का जो एयर फ्लो है वो रोटेशन में मतलब पूरा कार के अंदर घूमेगा। एंड एसी का बटन यहाँ पे दिया है। देन इसके बाद में आपको पावर के लिए मोबाइल चार्ज करने के लिए यहाँ पे एक पॉइंट तो मिल जाएगा, एडिशनल एक पॉइंट और है आप यहाँ पे भी लगवा सकते हैं। और ये जो स्पेस होता है ये काफ़ी सफिशिएंट स्पेस है जहाँ पे आप कुछ अपना वॉलेट्स मोबाइल कैरी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी जगह है। देन इसके बाद मैं बात करता हूँ इसकी स्टीयरिंग की। तो स्टीयरिंग को अगर हम थोड़ा सा नीचे की तरफ देखेंगे तो ये टिल्ट स्टीयरिंग है, तो आप यहाँ पे स्टीयरिंग को एडजस्ट ऊपर नीचे कर सकते हैं। ओके, तो ये सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर आपको फ्रंट में आपको कार में देखने को मिल जाएगी। देन इसके बाद इंडिकेटर, वाइपर और बहुत सारी चीज़ें जो कॉमन सी हैं वो सभी आपको स्टीयरिंग के कंट्रोल में अवेलेबल होगी। देन इस कार के अंदर जो म्यूज़िक सिस्टम है वो एंड्रॉयड प्लेयर फिट है। काफ़ी अच्छे अच्छे एंड्रॉयड प्लेयर्स के ऑप्शन मार्केट में आ गए हैं। आप बेहतरीन 12-13 हज़ार रुपये तक के बजट में अपनी स्विफ्ट के अंदर एंड्रॉयड प्लेयर फिट करवा सकते हैं। एंड काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इसका भी आपको मिल जाएगा। मार्केट में बहुत सारे एंड्रॉयड प्लेयर्स हैं, आप अपने बजट को जो भी सूट करता है वो यूज़ कर सकते हैं। देन इसके बाद इट्स रियर व्यू मिरर। तो ये रात में अगर आप कार ड्राइव कर रहे हैं तो यहाँ से आपको जो है वो एक आइडिया मिल जाएगा देख के कि अगर आप रात में पीछे से गाड़ियों की हेडलाइट काफ़ी चमकती है तो जस्ट बाय शिफ्टिंग अप आपको एकदम डिम हो जाएगा। तो नाइट ड्राइव करने में आपको इससे काफ़ी सहूलियत मिलेगी। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको एक स्क्रीन शील्ड में आपको कांच भी मिलेगा, तो आप अपने बाल बाल जमा लीजिए जो साइड पैसेंजर है। देन इसके बाद में इधर आपको एक ग्रिप दिया हुआ है सो दैट कि अगर कोई पैसेंजर चाहे तो इसको हेल्प करके बाहर अंदर आने जाने में बैठने में इसका यूज़ कर सकता है। एंड साइड वाला जो डोर है इसमें भी आपको 1 लीटर पानी की बोतल रखने की जगह मिल जाती है। एंड इस प्रकार से जो है ये पूरा कार का फ्रंट व्यू है। सो फ्रंट व्यू में आप देखेंगे दोस्तों तो काफ़ी अट्रैक्टिव इसको बनाया गया था, क्योंकि जो मॉडल 2010-11 तक आता था उसमें ये लुक नहीं था, उसमें एकदम फ्लैट लुक हुआ करता था। देन लेटर ऑन इसको जो है अपडेट करके मॉडिफाई करके काफ़ी इंटीरियर को चेंज किया गया है। सीटों की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो सीट बहुत कंफर्टेबल है इस कार की। बैक सीट भी आप देखेंगे तो 2 लोगों के लिए बड़ा ही कंफर्टेबल रहता है। अगर 2 अच्छे हेल्दी लोग भी हैं तो कंफर्टेबली दे कैन प्लेस इन दिस सीट। बैक डोर की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर भी आपके पास में करीब 1 लीटर के पानी की बोतल रखने की व्यवस्था है। चाइल्ड लॉक की फैसिलिटी है, यहाँ पे आप जो है चाइल्ड लॉक कर सकते हैं। अगर गाड़ी में पीछे बच्चे बैठे हैं तो आप इसको नीचे कर दीजिए तो गेट नहीं खुलेगा एक बार लॉक होने के बाद में। एंड जो पीछे कुछ स्पेस सामान रखने का स्पेस है, तो कंफर्टेबली यू कैन सिट डाउन। जैसे मैं गाड़ी में बैठता हूँ, मेरी हाइट के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो करीब काफ़ी मेरे पास पीछे स्पेस अवेलेबल है।
एंड यू कैन सी कि आपके पास में पावर विंडो को कंट्रोल करने के बटन्स तीनों डोर्स में मिलते हैं। फ्रंट में जो मेन डोर है, ड्राइवर वाला जो गेट होता है, उस पे चारों विंडो को कंट्रोल करने का ऑप्शन दिया गया है। बैक साइड की अगर मैं बात करूं तो आप ये पार्सल ट्रे जिसे हम लोग बोलते हैं उसे आप लगवा सकते हैं। इस पे स्पीकर फिटेड है एंड पीछे से अगर आप व्यू देखेंगे, कार में बिना रिवर्स कैमरे के भी आप कार को अच्छे से रिवर्स ले सकते हैं। बट चूंकि अगर आप चाहें तो रिवर्स कैमरा लगवा लेंगे तो आपके लिए थोड़ी सी फैसिलिटी और थोड़ी सी हेल्प और हो जाएगी। So this is the complete view from the inside of the car and you can see the whole view of the car. So it's look very awesome. तो दोस्तों ये तो इस गाड़ी का इंटीरियर लुक हो गया। अब हम बात करेंगे इसके कुछ डिक्की के बारे में कि इसके पीछे का बूट स्पेस कैसा है। तो आइए मैं आपको पीछे का बूट स्पेस भी दिखाता हूँ। तो दिस इज द बूट स्पेस ऑफ कार। तो बूट स्पेस के लिए अगर मैं बात करूं तो उतनी जगह तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी ये है कि अगर आप पार्सल ट्रे लगवा लेते हैं तो आपको बड़े बैग रखने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये पार्सल ट्रे लगने के बाद आप जो लंबे बैग हैं, लाइक जैसे आपका जो ट्रेवलर्स बैग होते हैं, उनको आप खड़ा नहीं रख पाएंगे, आड़ा रख पाएंगे। और अगर आपको ज़्यादा ट्रेवल करना पड़ता है तो मैं समझता हूँ कि ये पार्सल ट्रे लगवाने की बजाय बेहतर होगा कि आप पार्सल ट्रे ना लगवाएं, क्योंकि खड़े करने में स्पेस ज़्यादा मिलेगा। बट एक छोटी फैमिली की कार के हिसाब से अगर देखा जाए तो बूट स्पेस काफ़ी है। और इसी के नीचे की तरफ में आप देखेंगे तो यहाँ से थोड़ा सा उठाएंगे तो आपको स्टेपनी भी कार के अंदर यहाँ रखने की फैसिलिटी दी गई है। सो यू कैन सी द इंजन ऑफ दिस कार। इंजन की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो इस कार के अंदर जो इंजन आता है वो DDIS 1.3 लीटर का इंजन आता है। करीब 83 हॉर्स पावर ये जनरेट करता है। 600 रोटेशन पर मिनट जो इसका टॉर्क है। ट्रांसमिशन इसके अंदर जो है वो 5 स्पीड का मैनुअल गियर सिस्टम होता है। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इस कार का जो पावर है वो काफ़ी अच्छा है और AC पे भी कोई इतना लेग नहीं करेगा जैसा आपकी 800 सीसी या 1000 सीसी की कार करती हैं। एंड इसका जो एवरेज है, मैं अगर आपको बात करूं दोस्तों एवरेज की, तो सिटी ड्राइव में भी अगर आप जाते हैं तो करीब आपको 20 से 21 किलोमीटर का एवरेज इस कार में सिटी में मिल जाएगा। लॉन्ग रूट पे अगर आप जाते हैं और आप एक कांस्टेंट स्पीड जो कि 80 से 90 के बीच में आप ड्राइव करेंगे तो यू वुड बी एबल टू जनरेट 20-25 किलोमीटर तक पर लीटर का एवरेज आप इस कार से निकाल सकते हैं। आती है बात इस गाड़ी की लेंथ और डायमेंशन की। अगर मैं बात करूं इस कार के डायमेंशन की तो दोस्तों इसकी जो लेंथ है वो है 3850 मिलीमीटर। नई स्विफ्ट के मुकाबले में ये 0.10 मिलीमीटर थोड़ी ज़्यादा है। चौड़ाई की बात करूं तो 1695 मिलीमीटर ये कार चौड़ी है। हाइट की अगर मैं बात करूं ग्राउंड क्लियरेंस की तो आप देख सकते हैं कि ये हाइट इसकी 1530 मिलीमीटर की है। जो इसके टायर हैं वो 2340 मिलीमीटर के हैं। 170 मिलीमीटर का इसमें ग्राउंड क्लियरेंस है और जो पीछे बूट स्पेस है वो 210 लीटर का बूट स्पेस है। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल जो कार है ये कार का ये एक जनरल स्पेसिफिकेशन है। एंड यू कैन सी कि इस कार की जो बॉडी लाइन है दे आर परफेक्टली फिट, क्योंकि काफ़ी मजबूत कार रही है ये अपने समय से। एंड अगर आप देखेंगे तो आज भी जो स्विफ्ट लवर हैं दे यूजुअली प्रेफर ओल्ड स्विफ्ट। तो जिन लोगों को कार के अंदर बहुत सारे मॉडिफिकेशंस करवाना है, चेंज करवाना है, उसको स्पोर्टी लुक में कन्वर्ट करना है, तो आज भी आप देखेंगे तो ये गाड़ी की डिमांड हमेशा से मार्केट में बनी हुई है। तो दोस्तों ये था स्विफ्ट का कंप्लीट रिव्यू कि ये कार कैसी है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अगर आपको बताऊं दोस्तों तो मुझे खुद को स्विफ्ट ड्राइव करते हुए करीब 3-4 साल हो चुके हैं। एंड आई वुड लाइक टू से कि अगर आप यूज़ कार बाज़ार में जाते हैं और अगर आपको वाकई में स्विफ्ट चाहिए तो आप इस कार को बेझिझक परचेस कर सकते हैं, क्योंकि इस कार की जो सर्विस कॉस्ट है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न होता है कि इसका सर्विस कॉस्ट क्या होगा, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसका जो सर्विस कॉस्ट है वो काफ़ी एवरेज है। आपकी पॉकेट पे उतना लोड नहीं पड़ेगा। हाँ, जब भी आप ऑयल चेंज, डीजल फिल्टर, ऑयल फिल्टर सब चेंज करवाएंगे और ओवरऑल अगर आप इसकी इंटीरियर एक्सटीरियर सर्विस पूरी कराएंगे, कार वॉश कराएंगे तो 3-4.5 हज़ार रुपये में आपका काम आराम से हो जाएगा। तो अगर आप वाकई में कार परचेस करना चाहते हैं तो यूज़ कार बाज़ार के अंदर स्विफ्ट का मार्केट बहुत अच्छा है।
and you can identify the best Swift as per your need in the used car bazaar too. तो दोस्तों साइन अप फॉर द डे, फिर मिलेंगे एक नई कार के साथ में, उसका रिव्यू करेंगे, उसकी फुल डिटेल बताएंगे, सो दैट यूज़ कार बाज़ार में वो कार आपको परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए आप डिसाइड कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, अगर चैनल पे नए हैं तो भाई लोगों सब्सक्राइब का बटन दबाओ, अगर हमारे व्यूवर्स हो तो लाइक का बटन दबाओ, और अगर आप मुझसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हो तो डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ पे जाइए, मेरा इंस्टा का अकाउंट आपको डिटेल मिलेगा, वहाँ पे क्लिक कीजिए एंड आस्क मी अ क्वेश्चन। सो टेक केयर, साइन अप फॉर द डे, बाय बाय।